अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा सलीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होती है, कंटेंटमेंट जिंदगी में क्यों ज़रूरी है और किन लोगों की जिंदगी में कंटेंटमेंट नहीं होती। कंटेंटमेंट बेसिकली एक ऐसा एहसास है जिसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी में मुतमईन होते हैं, अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों से मुतमईन होते हैं, रिश्तों से मुतमईन होते हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने रहन सहन से मुतमईन होते हैं, अपने हालात से मुतमईन होते हैं। लेकिन मुतमईन होना ये नहीं होता कि अच्छे की ख्वाहिश ना करें, आगे बढ़ने की ख्वाहिश ना करें। अगर आपके पास 5 साल पुराना लैपटॉप है तो आप उसे नए से रिप्लेस ना करें। मुतमईन ये होता है कि जो है जैसा है उसमें पुरसकून रहें और साथ साथ कोशिश भी करते रहें बेहतरी के लिए, क्योंकि बेहतरी के लिए कोशिश करना इंसान कभी नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने इंसान को जिस तरह बनाया है उसके अंदर जुस्तजू, कोशिश और मेहनत, इन चीजों को गूंद दिया है। उसकी मट्टी में ये चीजें शामिल हैं कि वो तमाम जिंदगी कोशिश करता रहेगा, बेहतर से बेहतर की चाहत करता रहेगा और हर चीज के हसूल पे कुछ अरसे के लिए पुरसकून हो जाएगा। एक और चीज जो समझना बहुत जरूरी है, कंटेंटमेंट एक कंटीजियस चीज है। अगर आप पुरसकून हैं तो आपकी औलाद आपसे ये सुकून इनहेरिट करती है। अगर आप बेसकून हैं, अपनी नेमतों से मुतमईन नहीं रहते, दूसरों की तरफ देख के हसद बुग़्ज़ करते हैं, नाशुक्री करते हैं, तो आपकी औलाद आपसे ये तमाम आदात ऐसे ही लेती है जैसे बाकी चीजें लेती है। तो आपकी जिंदगी गैर मुतमईन नहीं गुजरती, आपकी औलाद की जिंदगी भी गैर मुतमईन गुजरती है। आपकी जिंदगी बेसकून नहीं गुजरती, आपकी औलाद की जिंदगी भी बेसकून गुजरती है। आपके अंदर खालीपन नहीं होता, आपकी औलाद के अंदर भी खालीपन होता है। खुद शुक्रगुजार होंगे, हर नेमत को एंजॉय करेंगे तो आपकी औलाद भी करेगी। शुक्रगुजारी किसी मामूर की तरह आपकी औलाद की जिंदगी का भी हिस्सा बन जाएगी। अपने आप को इस नफसा नफसी के दौर में बेसकूनी से बचाइए और अपनी नेमतों पे इत्मीनान कीजिए और अपनी औलाद को भी करना सिखाएं। नहीं तो ये औलाद आपको थका देगी, आपसे मोर एंड मोर की डिमांड करके, आप जो दे रहे होंगे उस पर ना खुश होके आपसे शिकवे करेगी, लड़ेगी, आपसे सवाल जवाब करेगी। और जब वो सब कुछ आपसे करेगी तो आपको मजबूरन ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे जो अल्लाह से आपको दूर कर देंगे। आपको रिश्वत लेनी पड़ेगी, आपको 2 नंबर रास्ते अपनाने पड़ेंगे, आपको पैसे ज्यादा कमाने के तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपकी औलाद के हलक से जब हराम गुजरेगा तो वो कभी फर्मा बरदार नहीं होगी और आपकी जिंदगी की सारी रियाजत जाया जाएगी। कौन लोग कंटेंटेड नहीं होते? जो किसी भी हालत में रहें उस हालत में पुरसकून नहीं होते, खुश नहीं होते, मुतमईन नहीं होते। वो हमेशा दूसरों की आसाइशों की तरफ, दूसरों की नेमतों की तरफ और दूसरों की जिंदगियों की तरफ देखकर अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों को कोसते रहते हैं। फलाने के पास मेरे से ज्यादा महंगी गाड़ी है, फलाने के पास मेरे से बेहतर घर है, फलाने का हमसफर मेरे हमसफर से ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा नुमाया है, ज्यादा कामयाब है। अगर आप कहेंगे कि मैंने फलाना ब्रांड का सूट पहना है और मेरी सहेली ने, नंद ने, देवरानी ने, जेठानी ने फलानी जगह का पहना है, मेरे से महंगा सूट पहना है, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते। कंटेंटमेंट उनके पास भी नहीं आ सकती। लेकिन वो लोग जो अपनी नेमतों पे शुक्रगुजार होते हैं और साथ साथ मेहनत करते रहते हैं बेहतरी के लिए, वो एक अच्छी, मुतमईन और कंटेंटेड जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी के लिए कंटेंटमेंट क्यों जरूरी है? जिंदगी के लिए कंटेंटमेंट इसलिए जरूरी है कि अगर हम जिंदगी में कभी भी किसी हालत में मुतमईन ना हों
तो ना हमें ज़हनी सुकून मिलेगा, हम इज़्तिराबी कैफियत में रहेंगे। जो हमारे पास अल्लाह की नेमतें हैं, हम उनका भी शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि जो शख्स शुक्र अदा नहीं करता, नेमतें उससे दूर चली जाती हैं। और जो शख्स हर हालत में शुक्र गुजार रहता है, अल्लाह की नेमतों के दरवाजे उस पे खुलते चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप आपकी जिंदगी में जो चीजें मुयस्सर हैं, उनकी तरफ देखकर शुक्र गुजार हों। दूसरों की नेमतों की तरफ देखें जरूर, लेकिन अपने ज़हन दिल में ये चीज रखें कि अल्लाह ने जो मुझे दिया वो मेरे लिए बेहतर था, जो दूसरे को दिया वो उसके लिए बेहतर था। देखें, अगर हम यही हमेशा सोचते रहें कि फलाने के पास मेरे से अच्छी गाड़ी, मेरे से अच्छा घर, मेरे से अच्छा हमसफर, फलाने के पास औलाद है, फलाने के पास इतने बेटे हैं, मेरे पास बेटियां ज़्यादा हैं, तो आप कभी पुरसुकून हो ही नहीं सकते। हम ये नहीं जानते कि जिसको हम आइडियलाइज कर रहे हैं, जिसकी जिंदगी की ज़ाहिरी नेमतों को देखकर हम हसद कर रहे हैं, हम रश्क कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे पोशीदा दुख आजमाइशें हों जिससे वो गुजर रहा हो, लेकिन हम उनसे वाकिफ ना हों। हम अक्सर लोगों के घर जाते हैं, उनके घर का माहौल देखकर मुतासिर हो जाते हैं। हम कहते हैं, वाह क्या इनका आपस में ताल्लुक है, वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, वाह कितनी नेक बीवी है। ये तो हमें नहीं पता ना कि वो हमारे सामने दिखावा कर रहे हैं या वो असल में ऐसे हैं। हम क्या जाने कि उनके घर में आम हालात में कितनी नाचाकी है, कितनी नाफरमा बरदार औलाद है, कितने नाशुक्रे घर वाले हैं। हम कुछ भी नहीं जानते। हम सिर्फ लोगों को देखते हैं चंद घंटों के लिए, और चंद घंटों के लिए एक्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमेशा कोशिश करें कि दूसरों की नेमतों को देखें। अगर कभी दिल में रश्क भी आए तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह मेरे पर भी ऐसे ही रहमतों की बारिश कर दे, या अल्लाह मुझे भी फलानी फलानी नेमत दे दे, या अल्लाह मेरे रिस्क में फरावानी कर दे। लेकिन हमेशा रिस्क हलाल मांगे। ये भी एक हकीकत है कि रिस्क हलाल के सिवा सुकून किसी चीज में नहीं मिलता। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास प्लॉट हैं, घर हैं, जद्दादे हैं, औलाद है, लेकिन बेसुकूनी सिवा से सिवा है। सब कुछ होने के बावजूद सुकून की नेमत ना होना बहुत बड़ी आजमाइश है। अक्सर अवैस कहते हैं कि ये जो इंसाफ और बेइंसाफी है ना, ये एक स्विच है। जब इंसान इंसाफ के रास्ते पे चलना चाहता है तो ये स्विच ऑन रखता है। वो कुछ भी गलत करने लगता है तो उसका ज़मीर उसको मलामत करता है, उसको रोकता है, उसके दिल में खौफ आता है, डर आता है, बेसुकूनी आती है। लेकिन अगर आपने ये स्विच हमेशा के लिए ऑफ कर दिया और आपने कहा कि मैंने कामयाबी हासिल करनी है, अमीर होना है, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, तो आपने ये स्विच बंद कर दिया, फिर आपको कभी किसी के साथ ज्यादती करते हुए, किसी की बद्दुआ लेते हुए नहीं पता चलेगा। तो दुआ करें कि ये स्विच आपका ऑफ ना हो, क्योंकि अगर ये स्विच ऑफ हो गया तो आपके लिए जिंदगी में एहसास करना, इत्मीनान हासिल करना और पुरसुकून होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ से मेहनत का रास्ता इख्तियार करें। अपनी मेहनत से नंबर लें, चीटिंग से 2 नंबर रास्तों से बचें, क्योंकि शॉर्टकट आपको कामयाबी तो दे सकते हैं लेकिन सुकून नहीं दे सकते। ज्यादा पैसा आपको अयाशी का रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन पुरसुकून नींद आपसे दूर चली जाती है। अगर आप पुरसुकून होंगे तो आप कम रिस्क में भी अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आपने रिस्क हराम तरीके से कमाया होगा तो आपका पैसा जिस रास्ते से आया होगा उसी रास्ते से निकल जाएगा। सिंक इन किया है तो सिंक आउट भी उसी स्पीड से करेगा। आपने रिश्वत ली है 2 लाख रुपए, आपकी माँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है, आप 2 दिन में 2 लाख दे आएंगे।
आपका बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, आप 2 दिन में 2 लाख दे आएंगे, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। आपको उस वक्त तो लगेगा कि देखिए पैसे थे तो आपने लगाए, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि वो पैसे गलत रास्ते से आए थे, इसलिए तकलीफ में गए। यही रिस्क हलाल होगा तो तकलीफ और अजियत में कम जाएगा, आपकी राहत और खुशहाली में ज्यादा खर्च होगा। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको रिस्क हलाल दे, जितना दे उस पे मुतमईन रखे। और आप ये देखें और आप कोशिश करें कि आप अपने से नीचे लोगों की तरफ देखें, जिनके पास आपसे कम वसाइल हैं, आपसे कम नेमतें हैं, आप उनकी तरफ देखें। जब जब आप उनकी तरफ देखेंगे, आपको अपनी नेमतों पे शुक्र करने को दिल चाहेगा। जब हम कभी किसी छोटे से मसले की वजह से हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम कितने खुशनसीब हैं। हमारे इर्द गिर्द हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से लोग बेड पे लेटे हुए होते हैं, जो हमसे ज़्यादा हसीन होते हैं, जो हमसे ज़्यादा जवान होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सेहत की तरफ से बहुत बुरी तरह से आजमाया होता है। हम कभी हॉस्पिटल जाएं और अगर हमें ये शिकवा हो कि अल्लाह ताला ने मुझे खाली बेटियां ही क्यों दी हैं, हम देखें कि बहुत से लोग औलाद की ख्वाहिश है उनके अंदर, लेकिन अल्लाह उन्हें औलाद नहीं दे रहा। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बेटा है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में किसी बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला है। तो हमारा दिल करता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें जो दिया है वो बेहतरीन है। अगर कभी हम बीमार हों, बीमारी इंसान की जिंदगी के साथ साथ है और वो बीमारी काबिले इलाज है, तो हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखते हैं कि जिनकी बीमारियां ला इलाज होती हैं, जिनके प्यारे बहुत मजबूर होते हैं अपने प्यारों को अपने सामने तड़पते हुए मरते देखने के लिए। वो कुछ नहीं कर सकते, वो दुआएं मांगते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जिंदगी के सांस नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें, मेहनत जरूर करें, कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करें, लेकिन शुक्र गुजारी बहुत बड़ी शर्त है। जो शख्स शुक्र करता है वो कभी भी अपनी जिंदगी से गैर मुतमईन नहीं होता। लेकिन जो शख्स हमेशा शिकवे करता है, जो शख्स कहता है कि मेरे पास फलानी चीज क्यों नहीं, मेरी उम्र में फलाने के पास फलानी गाड़ी थी, मैं आज तक मेहरान नहीं खरीद पाया, मेरी उम्र में फलाने के पास इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड था, मैं अपने बच्चों की बड़ी मुश्किलों से कफालत कर रहा हूं। लेकिन आप नहीं जानते कि अगर आपकी उम्र में उसके पास इतनी नेमतें हैं, तो अगले आने वाले 2 दिन में, 2 सालों में या 2 महीनों में उस पर कितनी बड़ी आजमाइशें आएंगी। देखिए, जिस तरह से अल्लाह ने हमसे हमारे आने वाले वक्त की नेमतें पोशीदा रखी हैं, इसी तरह हम पर आने वाले वक्त में जो आजमाइशें आनी हैं वो भी पोशीदा रखी हैं। इसलिए अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें, अल्लाह का करम आप पर हमेशा रहे, क्योंकि सच तो ये है कि हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं हैं। हम कमजोर, नातमा और नाशुक्रे लोग हैं। हम हमेशा दूसरों की नेमतों की तरफ देखकर अपनी नेमतें भूल जाने वाले लोग हैं। लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम अपनी नेमतों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम ये देखें कि अगर हमारे पास 5 मरले का घर है और हम कहते हैं कि फलाने के पास 10 मरले का या कनाल का घर है, हम ये देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सारी की सारी नस्लें बगैर किसी छत के जिंदगी गुजार के चली जाती हैं। वो झुग्गी में रहते हैं, वो किरायों के घरों में रहते हैं, वो घर गिरवी लेकर रहते हैं, लेकिन 1-2 मरले का, 3 मरले का घर बनाने में नाकाम हैं। वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किलों से करते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे सकते, वो अपने बच्चों को सहूलतें नहीं दे सकते, अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते। हम कितने खुशनसीब हैं, हमारे पास अपनी छत है, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा खाने को देते हैं, हम उन्हें फल, दूध, गोश्त, हर नेमत दे सकते हैं। ये छोटी चीजें नहीं हैं। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को शामिल करें।
हर वो चीज़ जो अल्लाह आपको देता है उसका शुक्र अदा करें। अपनी ज़िंदगी में कंटेंटेड रहने की पूरी कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की भी पूरी कोशिश करें। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रहते हैं, वो जो खाते पीते हैं उन्हें वो लगता है, वो रात को पुरसुकून सोते हैं। कंटेंटमेंट का एक और रास्ता भी है, अपने हर काम को इंसाफ व अदल से करना। जो शख्स अपने काम को मेहनत से करता है, इंसाफ व अदल से करता है, वो शख्स मुतमईन रहता है। आप तालीम में मेहनत से पढ़ें। अगर आपने चीटिंग करके हाईएस्ट नंबर लिए भी होंगे तो आपके अंदर एक चोर बैठा होगा जो आपको बार बार ये कहेगा कि तुमने मेहनत नहीं की थी, फलाने ने मेहनत की थी, तुमने उसका हक लिया है। बेसुकूनी उन लोगों के लिए दरवाज़ा खोले खड़ी होती है जो अपनी ज़िंदगी में लोगों का हक खाते हैं, नाजायज़ कमाने की कोशिश करते हैं, रिश्वत लेते हैं, सूद खाते हैं और लोगों की बेबसी का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग कभी मुतमईन नहीं रह सकते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन बद्दुआएं हैं। बद्दुआएं कभी चैन नहीं लेने देती। लेकिन अगर आपने लोगों की राह से रोड़े उठाए होंगे, आसानियां की होंगी, किसी गमज़दा शख्स को हिम्मत और हौसला दिया होगा, किसी आंसू भरी आंख में मुस्कुराहट लाए होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून बढ़ता चला जाएगा और उस सुकून को आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आपने अपनी नेकी से कमाया है। इसलिए उन लोगों पे रश्क करें या उन लोगों से मुतासिर हों जो लोग आसानियां फैलाते हैं और अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रहते हैं, ना कि उन लोगों को अपना आइडियल बनाएं जो लोग बहुत बेसुकून हैं। बहुत कुछ होने के बावजूद अंदर एक खालीपन होता है। और याद रखें कि हाथ खाली हो तो गुजारा चल सकता है, लेकिन आपका अंदर खाली हो तो हजारों नेमतों के बावजूद आप बहुत खाली होते हैं। अपने दिल को सुकून से भरें, अपनी रूह को सुकून दें और अपनी ज़ात में इत्मीनान पैदा करें। जब ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे और ये ज़ात का सुकून ही तो कंटेंटमेंट है। अपना रखें बहुत ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखें, अच्छी बात शेयर करना भी एक नेकी है। अल्लाह हाफिज़।